हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है विभव को प्रभावित करने वाले कारक। फ्रेंड्स, पिछले जो वीडियोस हमने विभव के बारे में देखे हैं, हम अब तक यह जान चुके हैं, यह सीख चुके हैं कि हम विभव की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी चालक का विभव हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हम विभव की वैल्यूज को बढ़ाना चाहते हैं अथवा विभव का मान कम करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से कारक होंगे जिसके द्वारा हम विभव का मान बढ़ा अथवा घटा सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये फॉर्मूलेज लिए हैं जिसकी सहायता हम लेंगे और एक उदाहरण लिया है जिसके द्वारा भी हम इन कारकों को बहुत अच्छे से समझेंगे। हमने तीव्रता और विभवांतर में संबंध पढ़ा था, E = -dV/dx। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कहाँ से आया। यदि आप भूल गए हैं तो आप इस वीडियो के पहले जो मैंने वीडियो डाला है उस वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है यदि हमारे पास कैपिटल R त्रिज्या वाला एक गोला है जिस पर हमने Q आवेश दे रखा है, तो उसका विभव कितना होगा? V = 1/4πε0 Q/R। अब ये कैसे आया? तो हमने बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला पढ़ा है। आप किसी गोले पर जो आवेश है उस आवेश को गोले के केंद्र पर रखा हुआ मान सकते हैं, क्योंकि जब हम दूरी नापते हैं तो गोले के केंद्र से नापी जाती है। तो इस आधार पर ये जो हमारा आवेश है वो गोले के केंद्र पर रखा हुआ माना जा सकता है और चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर है, तो इसलिए गोले के पृष्ठ पर ये आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा। तो अगर हमारा ये आवेश हम गोले के केंद्र पर रख लेते तो केंद्र से पृष्ठ की जो दूरी होती वो उसकी त्रिज्या R के बराबर होगी। तो उस केंद्र पर रखे हुए आवेश मतलब बिंदु आवेश के कारण गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु मतलब कैपिटल R त्रिज्या की जो दूरी है वो उसके पृष्ठ की है, तो पृष्ठ पर जो बिंदु होगा उसकी दूरी R होगी। पर जब हम विभव का मान निकालेंगे तो बिंदु आवेश वाले फॉर्मूले से विभव का मान ये निकल कर आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि इस फॉर्मूले ने हमको सिखाया था कि किसी चालक के अंदर तीव्रता तो शून्य हो सकती है लेकिन विभव शून्य नहीं होता, बल्कि पूरे गोले पर एक समान होता है। तो जितना उसके पृष्ठ पर होगा उतना ही उसके अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो किसी R त्रिज्या वाले गोले के विभव का फॉर्मूला है, ना कि पृष्ठ और अंदर पूरे गोले पर एक जैसा होगा। तो एक ये फॉर्मूला है जिसकी हम सहायता लेंगे और एक ये एग्जाम्पल मैंने लिया है क्योंकि इस एग्जाम्पल से विभव को समझना बहुत आसान है। हमने जो विभव के बारे में इसका भौतिक अर्थ समझा है, हमारे माइंड में जो विभव को लेकर जो एक छवि तैयार होती है, जो एक इमेज तैयार होती है, उस इमेज को हम इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं यदि एक पात्र है और इस पात्र में पानी भर दिया जाए और इसके पास में एक दूसरा पात्र रखूं और उस दूसरे पात्र को खाली रख दिया जाए या उसमें पानी भर दिया जाए, फिर इन दोनों पात्रों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो पानी का बहना मतलब पानी इस वाले पात्र से उस दूसरे पात्र में जाएगा या दूसरे वाले पात्र से इस वाले पात्र में आएगा, ये डिसाइड करता है पानी का तल, ये पानी की सतह का लेवल। जिस पात्र में भरे हुए पानी का तल ऊपर होगा, मतलब जो ज्यादा ऊपर तक भरा होगा, उससे पानी दूसरे वाले पात्र में जाएगा और तब तक बहता है जब तक कि दोनों के तल समान ना हो जाएं। ऐसा ही तो हमारा विभव होता है।
यदि हम दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो आवेश का बहना किस राशि द्वारा निर्धारित करते हैं? तो विभव द्वारा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पात्र की हमारे इस विभव से हम तुलना करते हैं और समझते हैं कि आपस में हम एक दूसरे को कैसे जोड़कर समझ सकते हैं। तो इस पात्र को हम चालक मान सकते हैं, क्योंकि जैसे पात्र में पानी भरते हैं वैसे ही चालक को आवेश दिया जाता है। अच्छा, इसमें भरा हुआ पानी हमारा आवेश हो सकता है, पात्र में पानी भरना, चालक में आवेश भरना। और पानी का जो तल है वो पानी का बहना डिसाइड करेगा। तो ऐसे ही आवेश का बहना कौन डिसाइड करेगा? विभव। तो हम इसका जो तल है इसको हम विभव के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो अब पानी का बहना डिसाइड करेगा तल, तो आवेश का बहना डिसाइड करेगा विभव। तो इस प्रकार इन दो फॉर्मूले और एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम विभव को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे। तो देखिए, पहला कारक मैंने लिया चालक पर आवेश। कैसे आ गया? डायरेक्ट देखो, ये फॉर्मूला है चालक के विभव का, तो इसके फॉर्मूले में Q आता है। Q मतलब चालक पर आवेश। दोनों समानुपात के रिलेशन में है, इसका मतलब आवेश को बढ़ाएंगे तो विभव का मान बढ़ेगा। इस फॉर्मूले से तो बात क्लियर है। एग्जाम्पल से समझकर देखें तो आप जैसे जैसे इसमें पानी भरते जाएंगे इसका तल बढ़ता जाएगा, तो वैसे ही जैसे जैसे हम इसको आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे इसका विभव बढ़ता जाएगा। ये समानुपात का रिलेशन, मतलब ये चीज इससे भी क्लियर है। अब इस वाले फॉर्मूले से और समझकर देखें तो आप जानते हैं जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा वैसे वैसे तीव्रता बढ़ती जाएगी, और अगर तीव्रता बढ़ेगी तो तीव्रता और ये विभव आपस में समानुपात में है, तो विभव भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाँ, हमारा पहला कारक आवेश होगा जो विभव का मान परिवर्तित कर सकता है। वो भी रिलेशन समानुपात से, मतलब आवेश का मान बढ़ाएंगे तो विभव का मान बढ़ेगा, आवेश का मान घटाएंगे तो विभव का मान कम हो जाएगा। दूसरा कारक देखते हैं हम, चालक का आकार। ये हमने कहां से लिया? देखो, इस फॉर्मूले में R थी उस गोलीय चालक की त्रिज्या, तो V समानुपाती होगा 1/R। मतलब हम त्रिज्या को बढ़ाएंगे, त्रिज्या मतलब आकार को हम बढ़ाएंगे तो V विभव का मान कम हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला बता रहा है। अब इससे समझते हैं। देखिए, ये जो पात्र है हमारे पास, इस पात्र में हम पानी को कांस्टेंट कर लें, मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि पानी को ना तो बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। जैसे यहाँ हमने इस आवेश को कांस्टेंट किया था तभी V समानुपाती 1/R हुआ था। तो अब हमने इसके अंदर भरे हुए पानी को कांस्टेंट कर लिया है और हम इस पात्र का आकार बढ़ा देते हैं, मतलब इसी पानी को इससे बड़े आकार के पात्र में हम डालते हैं। तो क्या होगा? क्या पानी का तल इतने ही ऊपर जाएगा? तो आंसर है नहीं, पानी का तल नीचे आएगा। मतलब जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तल इसका गिरता जाएगा। यही सेम कहानी विभव की चल रही है कि यदि हम आवेश को कांस्टेंट कर दें और फिर चालक का आकार बढ़ाएं तो विभव का मान घट जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट कारक हमारा आता है अन्य चालक की उपस्थिति। देखिए, इसको समझने के लिए हमने जो प्रेरण समझा था वहां से देखें। ये हमारे पास एक आवेशित चालक है, धनावेशित है, इसके समीप हमने एक दूसरा अनावेशित चालक रखा हुआ है। अब अगर ये अनावेशित चालक यहाँ नहीं है तो हमारे चालक पर जितना भी आवेश है उस आवेश के कारण इसका अपना कोई विभव होगा। अब जब हमने इसके सामने एक अनावेशित चालक रख दिया है तो इसका विभव किस प्रकार बदलेगा ये हमको समझना है। तो देखिए, प्रेरण क्या कहता है कि जैसे ही किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक के समीप रखेंगे तो इसके सम्मुख पृष्ठ पर विपरीत आवेश और इस विपरीत पृष्ठ पर समान आवेश प्रेरित हो जाता है। इसका मतलब ये चूंकि धनावेश था तो इस वाले चालक के सामने वाले भाग पर विपरीत मतलब ऋणावेश यहाँ पर होगा। अब ये हम जानते हैं कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हैं।
और जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को घटाते हैं। तो इसका मतलब ये जो ऋण आवेश है ये धन आवेश के प्रभाव में कमी करेगा, और ये जो पीछे वाला धन आवेश है ये इसके प्रभाव को बढ़ाने का काम कर सकता है। लेकिन इन दोनों में समीप कौन है? तो ये समीप है हमारा ऋणावेश। तो ऋणावेश के समीप होने के कारण प्रभाव किसका ज्यादा होगा? ऋणावेश का। तो अब अगर हमारे धनावेश पर इस ऋणावेश का प्रभाव ज्यादा बढ़ना है तो ये तो इसके प्रभाव को कम कर रहा है। प्रभाव मतलब आवेश के प्रभाव को हमने तीव्रता से समझा था। तो यदि तीव्रता कम हो जाएगी इसका मतलब विभव भी कम होगा। तो इस अनावेशित चालक के आ जाने से हमारा जो चालक है इसका विभव घट गया है, कम हो गया है। अब इसी को इस वाले एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं। यदि हमने इसके समीप कोई दूसरा पात्र रखा, मतलब एक और चालक रखा, और वो पात्र अनावेशित है मतलब खाली है, फिर हमने इस पात्र को उससे जोड़ा, बताओ पानी कहां से कहां जाएगा? तो आप बता देंगे चूंकि वो खाली है तो इसका तल ऊपर होगा और पानी यहां से उस पात्र में चला जाएगा। तो अगर पानी यहां से उस पात्र में चला गया तो इसका जो तल है वो बढ़ेगा या घटेगा? तो आंसर है घटेगा। इसका मतलब विभव हमारा कम हो जाएगा। तो फिर हमने इन दोनों एग्जाम्पल्स मतलब इस फॉर्मूले के द्वारा और इस एग्जाम्पल के द्वारा ये समझ लिया है कि यदि किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक रख दिया जाए तो आवेशित चालक का विभव घट जाता है। अगला कारक मैंने यहां लिया है परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति। परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति के लिए ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। यदि मैं परावैद्युत माध्यम लूं जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के हो तो फिर विभव क्या होगा? तो फिर देखिए आप एप्सिलॉन नॉट के बगल में लिखेंगे कैपिटल के मतलब उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। तो अब इस के आ जाने से ये जो हमारा विभव माध्यम वाला है वो हमारे वायु वाले विभव से किस प्रकार चेंज हुआ, कम हुआ या ज्यादा, ये हमको समझना है। तो अब इसके लिए अपनी कैलकुलेशन का इस्तेमाल करें, मैथ का इस्तेमाल करें। तो के को हमने इधर आगे लिखा और बाकी सब राशि को एक ब्रैकेट के अंदर रख लिया। तो ये सारी राशि जो है वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। मतलब ये हमारा वो विभव है जो हमने वायु में फाइंड किया था। तो अब हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं V वायु, ये वायु वाला विभव आ गया। V वायु और ये 1/k इंटू कर लिया तो V वायु अपॉन k आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? जो विभव की वैल्यू वायु में थी उसमें हमने k का भाग लगा दिया है तो फिर माध्यम में विभव का मान आया है। इसका मतलब माध्यम का जो विभव है वो वायु के विभव का 1/k वा भाग है। तो ज्यादा कौन हुआ और कम कौन हुआ? तो स्पष्ट है कि ये वायु वाला ज्यादा है। इसको जब हम k से भाग लगा देते हैं तो फिर माध्यम का मिलता है, मतलब ये माध्यम वाला विभव कम है। तो परावैद्युत माध्यम के आ जाने से विभव का मान बढ़ गया या घट गया? तो वायु में ज्यादा था और माध्यम में कम हो गया है। तो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति से किसी चालक का विभव घट जाता है। अब कितना घट जाता है? तो 1/k गुना हो जाता है। मतलब आपके पास यदि वायु में विभव की वैल्यू है तो आप उसमें परावैद्युत माध्यम का जो परावैद्युतांक है उससे भाग लगाकर उस माध्यम में विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारे पास ये 4 फैक्टर्स थे जो विभव के मान को प्रभावित करते हैं। अर्थात इन 4 फैक्टर्स की सहायता से हम किसी चालक के विभव को आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आज के टॉपिक में आपको इन चारों कारकों के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ फॉर्मूले के माध्यम से समझाया।
अब फ्रेंड्स, फिजिक्स तो प्रैक्टिकल का विषय है, तो ये सारी चीज जो हम यह समझ रहे हैं ये व्यवहार में संभव है। मतलब ये चारों कारक ऐसे नहीं है कि हमने वैसे ही लिख दिए हैं। ये चारों कारक तब हम लिख रहे हैं जब इनको प्रयोग के माध्यम से देखा परखा जा चुका है। तो यदि हम प्रयोग के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो भी ये चार कारक आपको इसी प्रकार विभव के मान को प्रभावित करते हुए मिलेंगे जैसे हमने यहाँ इनको समझाया है। और समझने के लिए मैंने आज का वीडियो आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाया है। तो मुझे उम्मीद है आप विभव को प्रभावित करने वाले कारक अच्छे से समझ गए होंगे और कौन सा कारक विभव को बढ़ाएगा और कौन सा घटाएगा ये भी आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो के नोट्स आप बहुत अच्छे तैयार करें ताकि भविष्य में जब आप इस टॉपिक को पढ़ें तो ये आपको बहुत अच्छा समझ में आए। फ्रेंड्स, अपने द्वारा बनाए नोट्स से अच्छा कोई स्टडी मटेरियल नहीं होता है। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।